देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले। मैक्सिमम जिनके पति कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई जॉब करते हैं या कोई लिमिटेड या अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पत्नी की कहीं ऐसी गलतफहमियां होती हैं और कहीं ऐसे सपने होते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम महिलाओं पे, अब कोई हर कोई महिला अपने आप पे लागू ना करे, लेकिन मैक्सिमम हम देखा जाते हैं ना, तो उनके ऐसे 5 गलत सपने होते हैं जो कभी पूरे होते ही नहीं हैं और उस चक्कर में है ना पूरी ज़िंदगी की बेड़ा गर्क कर लेते हैं ऐसे लोग। तो उनके लिए ये वीडियो है ना एक सुजेशन के तौर पे रहेगा और वाकई सच्चाई के तौर पे भी रहेगा, प्रैक्टिकल भी होने वाला है। मैक्सिमम क्या होता है, जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई जॉब करने वाला हस्बैंड वाइफ है, तो उनके सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होती है ना, उसमें पहले एक धमकी होती है कि तेरी तो जॉब खा के ही मानूंगी मैं। ठीक है, हलवा नहीं मैडम ठीक है, कि आप उसके जॉब खा जाओगे, पॉसिबल है ही नहीं। जी हाँ, आप कितना ही प्रयास कर लो, पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपके साथ बाय चांस फिजिकली तौर पे कोई मारपीट की है, कोई हाथ फ्रैक्चर वगैरह कुछ हो गया है आपके, तो नॉन अवेलेबल ऑफेंस में अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है उसको सस्पेंड कर दिया जाए कुछ समय के लिए। लेकिन आपके जो फैमिली के केसेज है, इसके केसों की बेस पे आप ये धमकियां देते हो कि भैया तेरी की तो जॉब खा के ही मानूंगी। और कहीं ना कहीं से हम जब भी बात करते, कंसल्ट करते, कहीं भी करते, एक बदले की भावना होती है। मतलब 60 से 70% महिलाओं में जब भी कोई केस करती है ना, तो वो क्या करती है, उसके माइंड में एक सेटअप रहता है कि भाई मेरे साथ तो बहुत गलत कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, अब तो मैं बदले की भावना रखती हूँ, एक बार तो कम से कम इनको सबको पूरी खानदानी सहित मैं जेल भेजना चाहती हूँ। अब ये इनका सपना है ना, सपना का सपना ही रह जाता है। देखिए एक बात है ना, समझदार पत्नी है ना किसी और की फोंक से नहीं चलने वाली, किसी और की बातों से नहीं चलने वाली। समझदार पत्नी हमेशा जो डिस्प्यूट हुआ उसको खत्म करने की सोचती है और घर बसाने की सोचती है। मैक्सिमम लड़कियां जो इसको घर बसाना होती है, वो कहती है साहब हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया था, थोड़ी मारपीट भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हम घर बसाना चाहते हैं और ऐसा चीज़ बताइए हमको कि वाकई हमका हमारा घर भी बस जाए, ज़्यादा डिस्प्यूट ना हो। लेकिन कई महिलाएं जो होती है उनकी मेंटलिटी सेटअप होती है कि भाई इसकी तो नौकरी खाना है, मुझे कुछ भी हो जाए। तो कि इतना पॉसिबल नहीं है। कोर्ट में भी आप जाओगे ना, तो भी आपके पास एविडेंस तो होते नहीं है, और आप कोई बात बनने वाली भी है आपकी, तो आप लोग सोचते कि साहब ने जेल हो जाएगी, आप तो ये पूछते हो जेल हो जाएगी वकील साहब, हो जाएगी वकील साहब, हो जाएगी, और उसमें आरोप प्रत्यारोप बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, आपके पास उसके कोई एविडेंस भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, फैक्ट भी कुछ नहीं है। एविडेंस एक्ट जो 1872 आप रीड करते हो, उसमें फैक्ट भी होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 3 अगर आप रीड करते हो तो उसमें पूरा डेफिनेशन दिया गया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं पहले से ही। तो इस वजह से आप जो आरोप प्रत्यारोप, कोई रिश्ते में एक उम्मीद भी थी ना, वो भी उम्मीद खत्म हो जाती है। तो इस वजह से नहीं, आपका सपना धरा का धरा रह जाएगा भैया। ठीक है, आपको जेल एल वेल कुछ नहीं होने वाली, आप ये चीज़ें माइंड से निकाल दो, कोई जेल एल नहीं होने वाली। अपना खुद का दिमाग खराब मत करो बिना वजह से, मेंटल हरासमेंट आपका खुद का ही होगा सोच सोच के। ठीक है, तो पहली तो एक सबसे बड़ी गलतफहमी होती है आपके बीच में। दूसरी, इनको नौकरी से रिलेटेड बता देती हूँ आप, या तो तेरी आधी नौकरी दे दे मुझे, ठीक है, नहीं तो तेरे को धमकियां देती रहे, नौकरी खा जाऊंगी, तेरी स्टाफ में केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, बदनाम कर दूंगी, 100 बातें। देखो इसमें चक्कर है ना, आपका ही नुकसान है भैया। एक तो मानहानि का केस आप पे भी हो जाएगा अच्छा वाला, ठीक है, और आप उसके स्टाफ में जाके अगर आप तांडव मचा रहे हो तो डिफेमेशन का केस के साथ ग्राउंड पे मेंटल क्रूरटी या बेइज्जती करने के चक्कर पे आपको डाइवोर्स और मिल जाएगा पति को फ्री पॉकेट में। तो आपकी तानाशाही है ना, आपके तक ही रखो, नहीं तो ऑफिस तक पहुंचा दिया आपने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहीं जजमेंट है, हाई कोर्ट के कहीं जजमेंट है, मैं कई बार लेटेस्ट इंग्लिश पे कहीं जजमेंट आते रहते हैं, और ऐसे तांडव कई महिलाएं करती रहती है ऑफिस में जाके पति के में। तो इस चक्कर में ना आपके खुद के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस चक्कर में ना आप दूर ही रहें, ऐसा तांडव करने की ना सोचे उसके स्टाफ पे या वहाँ जाके बदनाम करने की। ठीक है, और तीसरा फिर हो जाता है नाक रगड़ाने का। साहब चक्की पसा के मानोगे, या तो मेरे पैरों में गिरेगा तो आएगा तब। एक दिन ना एक दिन है ना, तेरे को पैरों में रगड़ा दूंगी मैं, नाक रगड़ा दूंगी मैं। और वो नाक रगड़ने के चक्कर में खुद ही नाक रगड़ जाती है भाई कुछ भी नहीं होता, रियलिटी है। ठीक है, तो ये देखिए आपकी 3-4 गलत फहमियाँ होती है फोकट की। ठीक है, अभी इसमें कोई लेना देना है नहीं, थोड़ा सा मैच्योर हो, अपना अहंकार को साइड में रखो। हो सकता है भावना है आपकी, मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं आपकी भावनाओं को कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आपका एक रिश्ता है। ठीक है, आप उस पति के साथ, देखिए मैं बता रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में आते हो तब आपकी मेंटेलिटी ये रहती है कि इनको तो जेल होनी चाहिए, लेकिन जब आपके अकॉर्डिंग काम नहीं होता, जेल वगैरह पुलिस वगैरह अरेस्ट नहीं करती, तो उसके बाद आपकी तरफ से एक सवाल आता है, नहीं साहब अब तो हमको रहना है साथ में। तो ये आपकी खुद की गलतफहमी है। तो आप ऐसी गलतफहमी पालते ही क्यों पहले कि एक रिश्ते में एक उम्मीद होती है, उस रिश्ते को भी आप बिना वजह से बिगाड़ देती हो। दूर दूर तक रिश्तेदार बैठे हैं, चाहे आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, उनका भी इंक्लूड कर देते हो साहब। ठीक है, अब जो बंदा आपके साथ रह रहा है वो बंदा सब कुछ आपके, वो आउट ऑफ कंट्री वाला क्या भड़काएगा भाई उसके।
ये गलत चीज़ है ना आपकी। तो ऐसी गलत फहमियाँ ना पाले, बिना वजह से आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। बात अगर स्टेप टू स्टेप चले ना तो कानून आपको पूरा स्टॉप करता है, सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको तो तांडव मचाने का विचार में रहती कई महिलाएं तो, कि मुझे तो तांडव करना है साहब, इसकी नौकरी खाना है साहब, इसको नाक रगड़ाना साहब, इसको पैरों में गिराना साहब। इसी चक्कर में ना पूरा रिश्ते का बेड़ा गर्क हो जाता है। यही मैं कहता हूँ आपको समझाने की कि थोड़ा सा कूल माइंड से सोचिए, समझिए और उसके बाद में आगे थोड़ी सी स्टेप उठाइए। जी हाँ, तो कुल मिलाकर आपकी जो फालतू की भावनाएं रहती है, फालतू की गिरी में रहती है, देखिए आपको पता है कि आप मेंटेनेंस के हकदार रहते हो, ठीक है। सास ससुर का घर है आपका, उसमें रहने का आपका अधिकार रहता है, ठीक है। और उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती है आपकी, ठीक है। अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं है तो आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बिना वजह से कह दीजिए अब शादी हो गई मेरी तो अब तो 50% तो मेरा अधिकार हो गया, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको सैलरी हो, चाहे वो साथ में प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी हो, सब में ऐसा कुछ है ही नहीं कानून। तो फिर आप जबरदस्ती अपनी भावनाओं को भड़ास में निकालने के लिए तो आप अपने आप को कुछ भी मान सकते हो। फिर तो ऐसे तो पति ही आपका है भाई, पति भी तो आप ही का है ना भाई। तो इस वजह से आपकी भावनाओं को कंट्रोल करके रखिए थोड़ा सा, और स्टेप टू स्टेप रखिए, और एक समझदार पत्नी बनिए। और उसमें एक विचार करिए आप, कब, क्यों, कैसे, ये 3 वर्डों का आप रिजल्ट ढूंढ लोगे ना आप अपने आप से। कब, क्यों, कैसे, मतलब जो हुआ है वो कब हुआ था, और क्यों हुआ और कैसे हुआ, उसका एक निचोड़ मिल गया है ना आपको, तो आपका रिश्ता कोर्ट तक जाएगा ही नहीं, वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा आपको, ये समझ लेना आप अच्छे से। तो इस वजह से ज़्यादा हवा में ना उड़े और ऐसी गलत फहमियाँ, गलत सपने ना देखें जिससे आपका खुद का एक बचता हुआ रिश्ता भी पूरी तरह से खराब हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया।